उनके कपड़े या तो सन के बने होते थे या सन की रस्सी और कूड़े के ढेरों पर पड़े हुए चिथड़ों के या पेड़ की छाल के या आधी या पूरी मृग छाल के या घास के या छाल की लकड़ी के पट्टियों के या आदमियों या पशुओं के बालों से बने कंबलों के या फिर उल्लू के पैरों से बने होते थे। वह अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोच नोच कर उखाड़ते थे। वह हमेशा सीधा और पालथी मारकर बैठते थे तथा बिना खड़े हुए वह पालथी मारे ही आगे को सरकते थे। इस तरह से तथा और भी नाना प्रकार से वह अपने शरीर को कष्ट और पीड़ा पहुंचाते थे। उनकी तपश्चर्या इस सीमा तक पहुंच गई थी, वह इतनी विभत्स सीमा तक चले गए कि वर्षों तक उनके शरीर पर धूल और मैल जमती गई, जो बाद में अपने आप गिरने लगी। वह भयानक कष्टदायक घने जंगल के अंदर रहते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि यदि एक पागल के सिवा और कोई उस जंगल में प्रवेश करने का साहस करे तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। तब शीत ऋतु में रातें बर्फ की तरह ठंडी हो जाती तो कृष्ण पक्ष के आधे दिनों में रात को वह खुले में रहते और दिन के मुख समय घुप अंधेरे में रहते। और जब वर्षा से पहले ग्रीष्म ऋतु की भयानक गर्मी पड़ने लगती तो दिन भर वह चिलचिलाती धूप में रहते थे और रात को दम घोंट देने वाली गर्मी भरे जंगलों में रहते थे। वह शमशान भूमि में मुर्दों की जली हुई हड्डियों का तकिया बनाकर लेटते थे। इसके बाद गौतम एक दिन में एक ही फली खाकर दिन बिताने लगे। बाद में एक ही तिल का दाना फिर एक ही चावल का दाना प्रतिदिन खाकर रहने लगे। जब वह एक दिन में केवल एक ही दाना खाकर गुजारा करने लगे तो उनका शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया। यदि वह अपने पेट को स्पर्श करते तो उनके हाथ में पीठ आ जाती थी। यदि वह अपनी पीठ को स्पर्श करते तो उनका हाथ उनके पेट को जा लगता। उनका पेट और पीठ एक दूसरे से आपस में इतने सट गए थे और यह सब कुछ बहुत कम खाने के कारण ही हुआ था। यहाँ पर हमारा भाग 10 खत्म होता है। हम आगे 11वां भाग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर कि गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम अभी बुद्ध नहीं हुए हैं, अर्थात अभी वे बुद्धिजीवी नहीं हुए हैं, इसलिए वे कुछ ऐसी शारीरिक कष्टों से गुजर रहे हैं जो कि उस समय तपश्चर्या कहलाती थी। आज भी हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से भारत में लोग, मूर्ख लोग, उन्हें मैं मूर्ख कहूँगा कि वे इस तरह के तपश्चर्या जिसे कहते हैं उसमें पढ़ते हैं। मैं आपको एक विश्व का ज्वलंत उदाहरण देता हूँ कि मैं क्यों ऐसे लोगों को मूर्ख कह रहा हूँ। जो लोग ये तपश्चर्या, भूखे रहना आदि में पढ़ते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि जर्मनी के जो हिटलर हुए हैं, उन्होंने ज्यूस को पकड़ के जेलों में भरा था और बहुत कम खाने के लिए दिया था। आपने अक्सर फोटो देखी होंगी, आप देख सकते हैं उस समय के जूस की, कि खाना नहीं मिलने के कारण वे जूस कैसे एकदम सकड़े और बहुत ही बुरी हालत में हो गए थे, कंकाल रूप में उनके शरीर हो गए थे। अगर वाकई में कुछ तपश्चर्या जैसी कुछ चीज होती कि आप भूखे रहिए, आपको कुछ मिलेगा, तो जिन लोगों को हिटलर ने पकड़कर जेलों में डाला था, कंसंट्रेशन कैंप्स में डाला था, क्या वे कुछ इस तरह की प्रक्रिया नहीं कर सकते थे जिससे वे भूखे रहते? और भूखे रहने पे उन्हें कोई बहुत स्वर्ग मिल जाता। हम भारत को देखते हैं
कितने लोग भूखे रहते हैं, अफ्रीका को देखते हैं, लोग भूखे रहते हैं, लेकिन भूख में आदमी बीमार होता है, कंकाल होता है और मर जाता है, लेकिन कभी कोई स्वर्ग नहीं मिलता। तो इसलिए ऐसी मूर्खों वाली बातों में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। कोई आपसे कहे कि व्रत रखिए, भूखे रहिए, तपस्या करिए, ये करिए, वो करिए, इससे कोई स्वर्ग मिलेगा या आपके कोई साधन पूरे होंगे, तो आप ऐसे व्यक्ति की बातों में बिल्कुल ना आए। वे आपको मूर्ख बना रहा है, खुद भी मूर्ख है। उससे कहिए तू खुद एक काम कर, एक ना तो पानी पी ना कुछ खा, और अगर कोई स्वर्ग मिलता है तो भैया तू ही ले ले वो स्वर्ग। अगर कोई उससे प्रसादन तेरे होते हैं तो तू इतना भूखा रहे कि तू दुनिया का राजा तक बन जा। आप बिल्कुल भी ऐसे व्यक्ति की बातों में ना पड़े, और मेरा यह सुझाव है कि कोई इस तरह के भूखे रहने के कार्यक्रम में ना पड़े। खंड 1 अभी हमारा चल रहा है, हमारे एक मित्र KP सिंह जी हैं, इन्होंने कहा कि खंड 1 भी बोला करें। तो मित्रों अभी हमारा खंड 1 ही चल रहा है। खंड 1 का भाग 3 का 5वां भाग अब हम शुरू करते हैं, तपश्चर्या का त्याग। तो देखिए बुद्ध भी अब इस तपश्चर्या को, मैं यहाँ पे उन्हें बुद्ध कहूँगा, गौतम नहीं कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे वे बुद्धिजीवी हो गए। तो जब आप भी बुद्धिजीवी होंगे, आप भी बुद्ध हैं, आप भी बहुत समान हैं। आगे सुनिए। गौतम की तपश्चर्या और स्वपीड़न का अभ्यास अत्यधिक कठोर प्रकार का था। ऐसा 6 वर्ष के लंबे समय तक जारी रहा। 6 वर्षों के अंत में उसका शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि वह चलने फिरने में भी असमर्थ थे। तब भी उन्हें कोई नया प्रकाश नहीं दिखाई दिया, और वह संसार के दुख की समस्या के समाधान के निकट भी नहीं पहुंच पाए थे जिस पर उनका मन केंद्रित था। उसने अपने मन में सोचा, यह मनोभाव शून्यता की ओर ले जाने वाला मार्ग नहीं है, न ही प्रज्ञा और न ही मोक्ष का मार्ग है। तो देखिए कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ पर हमें एक बौद्धिक विचार मिल रहा है, जो कि गौतम कह रहे हैं कि यह मनोभाव शून्यता की ओर, मनोभाव शून्यता। देखिए बहुत ही अच्छे यहाँ पे फ्रेज है, फ्रेज हिंदी में मुझे नहीं पता, पर इन शब्दों को देखिए कि मनोभाव शून्यता, अर्थात मनोभाव अर्थात जो मन के भाव हैं। देखिए हमारे मन के भाव मतलब जो हमारे मन के फीलिंग्स जो होती हैं, जैसे कि हमें कभी दुख होता है, खुशी होती है, कभी हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यह हमारे मन की अलग अलग भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं। शून्यता अर्थात इनका खत्म होना। तो वह कह रहे हैं कि यह सभी भूखा रहना और अपने शरीर को कष्ट देना, यह मनोभाव शून्यता की ओर ले जाता है, अर्थात हमारी भावनाएं। देखिए हमारी जो भावनाएं हैं वह हमारे शरीर के लिए और हमारे शरीर को आगे चलाने के लिए अत्यधिक जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप पे कोई संकट आए तो आप अचानक डर जाते हैं, या कोई खुशी की बात हो तो प्रसन्न होते हैं, और शारीरिक रूप से हमारे शरीर के अंदर इन भावनाओं का पूरा असर पड़ता है। अगर कहते हैं कि कोई व्यक्ति खुश रहे तो शरीर भी उसका अच्छा चलता है, और अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक दुखी रहे तो उसे बीमारियां आके घेर लेती है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा मात्रा में इन सब भावनाओं की आवश्यकता अत्यधिक पड़ती है। और अगर आप भूखे रहेंगे तो आपको भोजन नहीं मिलेगा, अर्थात आपके शरीर में जो जानी चाहिए ऊर्जा, वह ऊर्जा नहीं जाएगी, तो आपका शरीर जो है मनोभाव शून्यता की ओर जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि आपका शरीर उन प्रक्रियाओं के प्रति रिएक्ट करना बंद कर देगा, उनके प्रति संवेदना देना बंद कर देगा। आप संवेदनहीन हो जाएंगे, जिससे कि आपका शरीर और बुरी हालत में जाएगा। तो वह यही कह रहे हैं कि मनोभाव शून्यता की ओर ले जाने वाला मार्ग, यह मनोभाव शून्यता की ओर ले जाने वाला मार्ग नहीं है, ना ही प्रज्ञा और ना ही मोक्ष का मार्ग है। अब वह मनोभाव शून्यता की कोई बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ना ही प्रज्ञा और ना ही मोक्ष का मार्ग है। देखिए यहाँ पर यह है कि मनोभाव शून्यता जो मैंने आपको बताई है तो यह है, इस किताब में जिन ग्रंथों से लिया गया है उसमें यह लिखा है कि गौतम ये कह रहे हैं कि यह मनोभाव शून्यता की ओर ले जाने वाला मार्ग नहीं है। हो सकता है कि इस मनोभाव शून्यता को उस समय कोई बहुत महत्वता दी जाती हो, लेकिन मेरे हिसाब से मनोभाव शून्यता यह है जो कि अच्छी नहीं है। जीवन में अगर आपके भाव अगर आप खो देंगे
तो उन भावों को खोए बिना आप जीवन नहीं जी सकते। शून्यता का अर्थ ना होना ही है और कुछ नहीं है। तो इसको कोई आप हो सकता है कि गौतम के दिमाग में वह बात हो जो कि उसमें बहुत प्रचलित हो, लेकिन हम आगे देखते हैं कि गौतम आगे क्या कहते हैं। कुछ इस संसार के सुख के निमित्त कष्ट उठाते हैं, कुछ दूसरे वर्ग लाभ के निमित्त परिश्रम करते हैं। सभी प्राणी आशा के शोक में पड़कर और अपने उद्देश्य को न प्राप्त कर सुख को खोजते हुए निश्चित रूप से ही दुख में जा गिरते हैं। क्या मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही तो नहीं हुआ है? मैं प्रयास को ही दोष नहीं देता जिसने आधार को छोड़कर अपना ही अलग उत्तम मार्ग खोज लिया हो। मैं जो पूछता हूँ वह यह है, क्या शरीर और पीड़ा देना धर्म कहा जा सकता है? देखिए यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही जरूरी बात गौतम कह रहे हैं कि क्या शरीर को पीड़ा देना धर्म कहा जा सकता है? अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपने शरीर को पीड़ा देते हैं, लेकिन सिद्धार्थ गौतम, शाक्य मुनि बुद्धा इस विचार से अलग हट रहे हैं। शरीर को पीड़ा देना कोई धर्म या कहें या कहें रिलीजन नहीं है, ना ही नैतिकता है। तो यह एक बौद्ध सीख हमें मिलती है कि शरीर को पीड़ा देना कोई धर्म नहीं है, क्योंकि मन की सत्ता से ही शरीर या तो कार्य करता है अथवा कार्य करना बंद कर देता है। देखिए यहाँ यही बात है कि मन की सत्ता से शरीर कार्य करता है अथवा कार्य करना बंद कर देता है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले जो मनोभाव शून्यता की बात कही थी, वह यही कह रहे हैं कि मन की सत्ता, मन साइकी हमारी जो होती है, मन ही जो हमें बताता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, वहाँ से भाव हमारे उत्पन्न होते हैं। तो वह कह रहा है कि मन की सत्ता से ही शरीर या तो कार्य करता है, तो इन मन की सत्ता से जो भाव प्रकट होते हैं उनसे ही शरीर कार्य करता है। भूख लगती है तो आप खाना मांगते हैं, दुख होता है आप रोते हैं, खुशी होती है आप हंसते हैं, डर लगता है आप डर जाते हैं। ये सारे आपके मन के भाव हैं। अथवा कार्य करना बंद कर देता है। इसलिए मात्र विचार को संयत करना ही लाभकारी है। बिना विचार के, अर्थात विचार यहाँ पे मन भी कहा जा सकता है, विचार के शरीर एक कुत्ते के समान है। देखिए यहाँ पर शरीर के कुत्ते के समान कहा गया है। यह शरीर था मानवीय शरीर को, मानवीय, लेकिन लिखने वाले हो सकता है उनके क्या विचार हो। कुत्ते के अंदर ही मैंने देखा है कि भाव होते हैं। हमने कुत्ता पाला था, उसमें अत्यधिक भाव थे, और भाव हर प्राणी में होते हैं। ऐसा कोई प्राणी नहीं होता इसमें भाव नहीं होते, और हर भाव उसके शरीर के लिए अत्यावश्यक होते हैं। आगे सुनिए, यदि केवल शरीर की ही बात होती तो शायद भोजन की शुद्धता से ही पुण्य प्राप्ति हो सकती, किंतु जब उस कर्ता में गुण है, लेकिन यह सब किस काम का है? ऐसा व्यक्ति नए प्रकाश को, ज्ञान, यहाँ प्रकाश का अर्थ लिखा है ज्ञान, को प्राप्त नहीं कर सकता, जिसका बल जाता रहा हो, जो भूख से निढाल हो, प्यास तथा थका हो, थकावट के कारण जिसका चित्त एकाग्र न होता हो, जो पूर्ण रूप से शांत नहीं है, वह कैसे ऐसे उद्देश्य तक पहुंच सकता है जिसे वह केवल अपने चित्त अर्थात मन द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। वह अपने चित्त द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। सच्ची शांति और चित्त की एकाग्रता शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति से ही ठीक प्रकार से प्राप्त की जाती है। देखिए यहाँ पे चित्त को उन्होंने मन कहा है लेखक ने, कि सच्ची शांति और चित्त की एकाग्रता शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति से ही ठीक प्रकार से प्राप्त की जाती है। उस समय उरुवेला में सेनानी नाम का एक गृहपति रहता था। उसकी कन्या का नाम सुजाता था। सुजाता ने एक निग्रोध वृक्ष से मन्नत मान रखी थी कि यदि उसे पुत्र लाभ होगा तो प्रति वर्ष उसे भेंट चढ़ाया करेगी। उसकी इच्छा पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए उसने अपनी पूर्णा नाम की दासी को पूजा स्थली तैयार करने के लिए भेजा ताकि वह भेंट चढ़ा सके। गौतम को निग्रोध वृक्ष के नीचे बैठा देख पूर्णा ने सोचा कि वह वृक्ष देवता थे जो स्वयं ही वृक्ष से उतरकर नीचे आ गए थे। देखिए कितने मूर्ख लोग होते थे हमारे भारत में, और शायद आज भी हैं। कोई वृक्ष के नीचे बैठा है तो उसे कह दिया वृक्ष देवता,
जबकि उन्होंने ऐसा कभी कुछ देखा नहीं होगा, और अब ऐसा अगर देख लिया तो कहेंगे कि हाँ हमने देखा है, जबकि गौतम यूं ही वहां पर आकर बैठ गए थे। सुजाता आई और उसने अपनी बनाई हुई खीर स्वर्ण पात्र में सिद्धार्थ नाम को अर्पित की। मैं एक बुद्धिस्ट सभा में था और वहां पर इस बात का विवरण किया गया कि सुजाता ने खीर खिलाई बुद्ध को, और उन्होंने 2-4 अपनी बातें भी जोड़ दी। तो कृपया ये ध्यान रखें, जो खीर का प्रसंग छेड़ा जाता है यह यही है कि गलती से कोई वहां पहुंची और गलती से कोई देवता समझ लिया, जो कि ऐसा कुछ था ही नहीं, और उसने खीर खिला दी। वह खीर का स्वर्ण पात्र लेकर निरंजना नदी के किनारे गए और सुपतिठित नाम के घाट पर स्नान करने के अनंतर भोजन ग्रहण किया। इस प्रकार उनकी तपश्चर्या के परीक्षण का अंत हुआ। जो 5 परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम के साथ थे वे उनसे रुष्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने तपस्वी तथा स्वपीड़न के जीवन का परित्याग कर दिया था, और वे घृणा से सिद्धार्थ गौतम को छोड़कर चले गए। चौथा भाग, ज्ञान प्राप्ति और नए मार्ग का दर्शन। तो वह जो 5 ब्राह्मण, ये आप देख सकते हैं, वे 5 ब्राह्मण जो सिद्धार्थ गौतम को छोड़ के चले गए, आगे के भागों में वापिस आ जाते हैं। चौथा भाग खंड 1 का ज्ञान प्राप्ति और नए मार्ग का दर्शन। 1 नए प्रकाश के लिए ध्यान भावना। भोजन द्वारा नई शक्ति प्राप्त करके गौतम अपने पूर्व अनुभवों पर विचार करने के लिए बैठ गए। उन्हें अनुभव किया कि अब तक के अपनाए गए सभी मार्ग विफल रहे। विफलता भी ऐसी सीमा तक थी कि वह किसी को भी पूर्ण रूप से निराश कर सकती थी। निसंदेह वह भी दुखी था, किंतु निराशा उसे छू तक नहीं पाई। वह मार्ग को पा लेने के लिए सदा आशावान थे, यहाँ तक कि जिस दिन उन्होंने सुजाता की दी हुई खीर ग्रहण की थी, उस रात उसने 5 स्वप्न देखे थे। जब वह जागा तो उसने अपने स्वप्नों की यही व्याख्या की कि उसे अवश्य ही बोधि लाभ प्राप्त होकर रहेगा। उसने अपने भविष्य का पूर्वानुमान लगाने की भी कोशिश की थी। यह उसने इस प्रकार किया कि जिस स्वर्ण पात्र में सुजाता की दासी उसके लिए खीर लाई थी, उन्होंने उस स्वर्ण पात्र को निरंजना नदी में यह कहते हुए फेंक दिया, यदि मुझे बोधि प्राप्त होने वाली है तो यह पात्र धारा के ऊपर की ओर जाए, अन्यथा नीचे की ओर जाए। सचमुच वह पात्र धारा की विपरीत दिशा में ऊपर की ओर तैरने लगा और अंत में काल नाम के नागराज के भवन के पास जाकर पानी में डूब गया। आशा और संकल्प को सुदृढ़ कर उन्होंने उरुवेला को छोड़ दिया और सायंकाल चौड़े मार्ग के साथ साथ पथ पर चलते हुए गया पहुंचे। देखिए, यहाँ तक कि गया पहुंचने तक बहुत से प्रसंग जो डाले गए हैं वे जानबूझ कर डाले गए हैं। हो सकता है कि वे सही ना हो, क्योंकि बुद्ध जब अगर वो फेंक रहे थे पानी में तो वहाँ पर कौन था जो कि लिखा जिसने बाद में, इसका कोई प्रत्यक्ष था नहीं। तो यह सिर्फ एक कहानी को जग प्रसिद्ध और उत्तेजित बनाने के लिए ये सब चीज़ें लिखी गई हैं कि पानी के ऊपर वह तैरेगा या नहीं तैरेगा। देखिए, रामायण में भी देखते हैं पत्थर पानी के ऊपर तैर गए। तो पानी के ऊपर तैराना कहीं ना कहीं भारत में मनुष्य, जो भारत का मनुष्य रहा है, उसके दिमाग की कहीं ना कहीं एक जिसे कहते हैं कि एक जिज्ञासा रही है कि पानी के ऊपर कुछ तैर सकता है या नहीं तैर सकता। इसलिए इस तरह की कहानियाँ, काल्पनिक कहानियाँ वे अपने ग्रंथों में, किस्सों में डालते रहते हैं। वहाँ उन्होंने तो गया पहुँचने के बाद वहाँ उन्होंने एक पीपल का वृक्ष देखा। उन्होंने नए प्रकाश की प्राप्ति की आशा में वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान लगाने का विचार किया, ताकि उनकी सहायता से समस्या के समाधान का मार्ग निकल सके। अन्य चारों दिशाओं पर विचार करके उन्होंने पूर्व दिशा को चुना, जिसे क्लेशों, चित्तमलों के क्षय के निमित्त सभी महान ऋषियों ने इससे पूर्व चुना था। उस पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम सीधा पद्मासन लगाकर बैठ गए। बोधि प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प करके उन्होंने स्वयं से कहा, चाहे मेरी त्वचा, नसें और हड्डियां सूख जाएं, चाहे मेरा सारा मांस और रक्त शरीर में ही सूख जाए, किंतु पूर्ण रूप से बोधि प्राप्त किए बिना मैं इस आसन को नहीं छोड़ूंगा। हाथियों के राजा के समान तेजस्विता वाले नागों के राजा काल और उसकी सुवर्ण प्रभा नाम की पत्नी पीपल के वृक्ष के नीचे आसनबद्ध बैठे गौतम के दिव्य दर्शन से जागृत हो उठे।
इस विश्वास के साथ कि वह निश्चयात्मक रूप से पूर्ण ज्ञान प्राप्ति करेगा, उन्होंने उसकी प्रशंसा में इस प्रकार स्तुति की, हे मुनि, तुम्हारे पांव के नीचे दबी जो पृथ्वी है वह बार बार गुंजायमान होती है, और जो यह तुम्हारी दीप्ति सूर्य के समान प्रकाशमान है, इससे यह निश्चित है कि तुम इच्छित फल पाओगे। आकाश में मंडरा रहे जितने भी पक्षी हैं वे तुम्हें श्रद्धा से नमस्कार कर रहे हैं, और आनंद में मंद मंद मल्ल पवन बह रही है। हे कमलाक्ष, तुम निश्चित रूप से अपने उद्देश्य को प्राप्त करोगे। जब वह ध्यान करने के लिए आसन लगाकर बैठे तो बुरे विचारों और बुरी चेतनाओं के समूह, जिन्हें पौराणिक भाषा में मारपुत्र कहा गया है, और जो बुरे देखिए मारपुत्र कहा गया, पौराणिक भाषाओं में मारपुत्र कहा गया है, और जो बुरे विचारों का दूसरा नाम है, उनके चित्त में प्रविष्ट होने लगे। गौतम बहुत भयभीत हो गए कि कहीं वे उसको पराजित न कर दे और उसके उद्देश्य को विफल कर दे। वे जानते थे कि मन की इन बुरी प्रवृत्तियों के साथ युद्ध में बहुत से ऋषि और ब्राह्मण पराजित हो गए थे। इसलिए उन्होंने पूरा साहस जुटाया और मार को कहा, मुझ में श्रद्धा है, मुझ में वीर्य है, मुझ में प्रज्ञा है। हे मार, तू मुझे कैसे पराजित कर सकता है? चाहे वायु इस नदी के स्रोत को सुखा दे, किंतु तू मुझे मेरे दृढ़ निश्चय को नहीं डिगा सकता, जबकि मैं इतना स्थिर हूँ। जीवन में पराजित होने की अपेक्षा संग्राम में मर जाना मेरे लिए अत्यधिक श्रेयस्कर है। दूषित प्रवृत्तियाँ गौतम के चित्त में ऐसी घुसी जैसे कि कौवा किसी पत्थर को चर्बी का ढेर समझकर उस पर जाता है और निश्चित रूप से सोचता है, यहाँ मैं नरम नरम भोजन पाऊंगा और यहाँ संयोग से कुछ मीठा भी है। जिस प्रकार कौवे को वहाँ पर कुछ मीठा प्राप्त नहीं होता और वहाँ से चला जाता है, उसी प्रकार चट्टान पर आक्रमण कर रहे कौवे की तरह मन की दुष्प्रवृत्तियाँ मार नाश होकर गौतम को छोड़कर चली गई। इसके आगे का हम अगले भाग में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर यही अर्थ निकल रहा है कि गौतम सूख गए, पतले हो गए, कहीं ना कहीं उनकी हालत मरने जैसी हो गई। यह हम मार का अर्थ मैं यही निकालूंगा। दुष्प्रवृत्तियाँ यहाँ पर दिया गया, दुष्प्रवृत्तियाँ क्या है क्या नहीं है उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो इसे एक कहानी के रूप में ही ले कि जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत से विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे तो मेनका आ गई, यहाँ पर बुद्ध कर रहे थे तो मार आ गए। तो एक जैसी ही कहानियाँ हैं, लेकिन अभी हमें ये कुछ बहुत शिक्षा थोड़ी बहुत यहाँ से मिली है, आगे भी मिलेगी, हम उस पर ध्यान देंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। अगली कड़ी में मिलते हैं आपसे।